क्रोध के ऊपर। बच्चे क्रोध दे दिया ना, वैसे हम जब भी राखी बांधते हैं या कुछ मुरली सुनते हैं या कुछ दादियों का सुनते तो संकल्प करते हैं, आज से नहीं करेंगे। कभी न कभी सभी ने किया ही होगा, हर कोई विकार के लिए किया है ना। और कई बार तो हमने लिख कर भी कई संकल्प दिए हैं, तो संकल्प कर ही लिया मतलब दे दिया, दान हो गई है। और दान दी हुई चीज ये लेने वालों के लिए, वापस लेने वालों के लिए एक अपशकुन होता है। नहीं बोला ये तो फल नहीं देगा, तुमने मुझे मतलब देकर फिर ले लिया, तो कहीं ऐसा ना हो क्रोध मेरे लिए अपशकुन बन जाए, ये देखना होगा। जो जो संकल्प किया वो वापस लिया। हम सोचे बाबा को क्या पता, या ठीक है बाबा तो पता ही है ना बच्चे ऐसे है, क्योंकि दान दी हुई चीज ले रहे, तो इसलिए संकल्प करे तो भी संभल के करे। फिर कहेंगे संकल्प ही ना करे, फिर मुरली सुनने का फायदा ही नहीं। फिर मुझे तो संकल्प करना नहीं है कि ये चीज देना है मुझे, फिर तो मुरली ही सुनना क्या है। लिखा या संकल्प किया बात एक ही है। तो संकल्प ही नहीं करना है तो फिर भी फायदा नहीं, संकल्प करके ऐसे किया तो भी रॉन्ग। बेटर कौन से दोनों में? अच्छा तो क्या सोच समझ के संकल्प, ये बहन ने कहा सोच समझ के संकल्प करना। भाई क्रोध आज बाबा ने बोला है तो सोच समझ के करे कि दे या नहीं दे। आगे से नहीं करना, ये नहीं कि हाँ हाँ, ये डिसाइड कर लो। संकल्प करने के पहले सोच समझ के संकल्प नहीं करो, संकल्प करके शक्ति विल पावर क्रिएट करना है, तो वो मीनिंग था आपका। ठीक है, बहुत अच्छा था। सोच समझ के संकल्प नहीं करो, संकल्प करके बाद समझ लो। 6-12 मीठे बच्चे, दान में दी हुई चीज कभी भी वापस नहीं लेनी है। वापस लेंगे तो आशीर्वाद के बदले श्राप मिल जाएगा। वापस लेने वालों का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्रश्न है, कौन सा निश्चय पक्का हो जाए तो किसी भी विरोध का सामना कर सकेंगे? कौन सा निश्चय पक्का हो जाए तो कोई भी विरोध का सामना कर सकेंगे? हाँ, भगवान मेरे साथ है। ये देखो विरोध तो होता ही है ना। टॉन्टिंग में भी कोई मुझे बोला वो भी विरोधी है। जैसे हम मुरली सुनते रेगुलरली, भाई बड़े महात्मा बन रहे हो, कुछ भी बोल सकते हैं, विरोध है। क्या निश्चय चाहिए उसके लिए? हम्म, साथ है। और कौन कह रहा है? कौन कह रहा है, राइट, वो था ना, बोल कौन रहा है। और नथिंग न्यू। नथिंग न्यू। अगर निश्चय हो जाए कि हमको भगवान मिला है, उसे याद कर हमें विक्रम विनाश करने हैं, विश्व की बादशाही लेनी है, तो सब ऑपोजिशन खत्म हो जाएंगे। भगवान मिला है, विक्रम विनाश करना है और विश्व की बादशाही मिलने वाली है, निश्चय चाहिए, तो सब ऑपोजिशन खत्म हो जाएंगे, सामना करने की शक्ति आ जाएगी। निश्चय की कमी है तो मूझ जाते हैं, फिर ज्ञान को छोड़ भक्ति में लग जाते हैं।
अगर निश्चय है ना, कौन मिल रहा है, बोल कौन रहा है, तो फिर कभी भी ये संकल्प नहीं है। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। ओम शांति। ये गीत कौन सुनते हैं? बच्चे सुनते हैं, वही अर्थ को भी समझते हैं। प्रजा भी जो सुनती है वह भी विश्व का मालिक बनती है। जैसे भारतवासी कहते हैं हमारा भारत, वैसे देखो विश्व का मालिक यथा राजा रानी तथा प्रजा, सब विश्व के मालिक। किस कंटेक्स्ट में? जैसे भारतवासी सब कहते हैं हमारा भारत, वैसे रूल तो मैं भारत को नहीं कर रही हूँ, पर मैं मेरे को ये तो है ना कि मेरा भारत। अगर कोई भी मैच की बात होती है तो मैं इंडिया के लिए ताली बजाऊंगी ना, और मुझे नशा भी होगा ये कि इंडिया जीती है। मैं भारत को रूल नहीं कर रही। इसी तरह वैसे वहां भी यथा राजा रानी तथा प्रजा, सब समझते कि विश्व के मालिक है। इतना मतलब उस भारत के प्रति, और जैसे इवन राजा के प्रति इतना स्नेह होता है। यहाँ तो जरूरी नहीं ना कि राजा के प्रति स्नेह हो, पर फिर भी भारत के प्रति स्नेह होता है। जैसे यूरोप वासी आए तो वो भी कहते थे हम हिंदुस्तान के मालिक है। उस समय फिर हिंदुस्तानी नहीं कहेंगे कि हम हिंदुस्तान के मालिक है, क्योंकि किसी और ने मालिक किया हुआ है, मालिकाना है। वो गुलाम थे। राजाई सारी उन्हों के हाथ में थी। फिर हमारा राज्य भाग्य रावण ने छीना। अभी हमको राज्य चाहिए, अपना राज्य चाहिए। पहले विदेश किससे, यूरोप वासी से लिया, ब्रिटिश से लिया राज्य। अब किससे लेना है राज्य? रावण से वापस राज्य लेना है। तो हर राज्य के पहले लड़ाई होती है, तभी मिलता है राज्य। ये तो लॉ है ना, लड़ाई है। बाबा कहती है तुम सोल्जर्स हो, साल्वेशन आर्मी। तो ये पराया राज्य है, गाया भी जाता है दूर देश के रहने वाले। अब तुम अपना राज्य ले रहे हो, तुम कोई के लिए लड़ते नहीं हो, अपने लिए ही तुम सब कुछ करते हो। वह सेना लड़ती है अपनी प्रेसिडेंट व प्राइम मिनिस्टर के लिए। देखो कितना फर्क है, समझा? वो लड़ते हैं प्रधानमंत्री मतलब देश के लिए, और हम लड़ते हैं अपने लिए। मैं क्रोध नहीं करती हूँ। लड़ाई हमारी यही है ना कि कोई क्रोध करे, मैं नहीं करती हूँ। किसके लिए कर रहे हो? अपने लिए कर रहे हो। इवन बाबा के लिए भी नहीं कर रहे हैं। बाबा को क्या बेनिफिट होना? हम मुरली अच्छे से सुन रहे, किसके लिए सुन रहे? हम्म? किसी ने कहा कि मैं सोच ही रहा था कि दीदी देख न ले मेरा वीडियो ऑन खुद है। के लिए। हाँ वेरी गुड। हाँ कि भाई मुझे क्या पता आप देख रहे हो। मैंने पूछा क्लास के बाद कि आप 2 दिन से वीडियो ऑन नहीं किया। बोले मुझे क्या पता आप देख रहे हो। मैंने कहा मेरे देखने के कारण आप कर रहे थे। तो मैं किसके लिए वीडियो ऑन कर रही हूँ कि दीदी देखे? अगर नहीं देख रही तो वीडियो ऑफ। तो किसके लिए कर रहे? तो दिखाने के लिए कर रहे हैं ना, मतलब दिल से नहीं कर रहे। तो फिर तो कुछ फायदा ही नहीं। ज्ञान का क्या फायदा हुआ फिर? दिखाने के लिए कर रहे। तो बच्चा दिखाने के लिए पढ़ाई करे कि टीचर आ रही है, टीचर टीचर के सामने मैं एकदम डिसिप्लिन होके बैठ जाऊँ। टीचर टीचर मेरे, ताकि टीचर मुझे बहुत अच्छे से मेरे को समझे कि बहुत अच्छा स्टूडेंट है, या डांटे नहीं, या दूसरों से समझे। तो क्या कहेंगे ऐसे बच्चे को? टीचर के सामने बहुत अच्छा। ये देखना है। तो बाबा कहते हैं कि अपने लिए हम कर रहे हैं। मैं स्नान करके बैठती हूँ अपने लिए, व्हाइट ड्रेस पहन के बैठती हूँ अपने लिए, वीडियो ऑन करती हूँ अपने लिए, किसी और के लिए नहीं कर रही हूँ। अगर हमें पता भी चल जाए हम क्या कर सकते हैं?
चलो आप नहीं, आप करते हो, हम कर भी क्या सकते हैं, लॉस में कौन जाएगा। तो बाबा ये कह रहे हैं, वह सेना लड़ती है अपने प्रेसिडेंट के लिए और तुम सब कुछ करते हो अपने लिए। उनको नशा अच्छा रहता है, वो प्रेसिडेंट के लिए लड़ते, बड़े आदमी तो वह बनते हैं ना, उनको नशा अच्छा रहता है, फिर भी अभी कहते हैं ना भारत हमारा है। परंतु भारतवासियों को ये पता ही नहीं कि ये कोई हमारा राज्य है नहीं, ये रावण का राज्य है जिसमें हम रह रहे हैं। राम राज्य में ऐसे नहीं कहेंगे कि ये पराया है। अभी भारत पर रावण का पूरा राज्य है। राम का राज्य था, देवताओं का राज्य था, अभी नहीं है। तुम जानते हो 5000 वर्ष के बाद हम राज्य ले रहे हैं, किससे? परमात्मा बाप से। राम अक्षर कहने से लोग मूंझते हैं, इसलिए बेहद का बाप कहना ठीक है। बाप अक्षर बहुत मीठा है, बाप ही वर्षा याद दिलाते हैं। एक बाप की सिवाय और सब कुछ भूल जाना है। हम आत्माएं बाप से वर्षा ले रही है, बाप आकर तुमको आत्माभिमानी बनाते हैं। हम आत्मा है, आत्मा कितनी छोटी महीन है, उसमें 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। ये मोटी बुद्धि वाले मनुष्य जानते ही नहीं है। ये तो सबसे बड़ा वंडर ऑफ साइंस है ना, जैसे हम लोग वंडर करते ना, इतनी छोटी सी चिप में कैसे होता था पहले। वो बुजुर्ग हम लौकिक ग्रैंड मदर कहती थी, वो जब टेप रिकॉर्ड वो होता था ना, कैसेट, वो रील था। एक रील दिख रही है, लाइव वॉइस कैसे रिकॉर्ड हो रही है, दिख रील रही है, वो नहीं पतला सा होता था। अब उससे भी मेमोरी, और इतना सा चिप, उसमें कितना सब कुछ। तो 84 जन्मों की रिकॉर्डिंग कैसे हो रही है, हूबहू रिकॉर्डिंग हो रही है। ये मोटी बुद्धि वाले मनुष्य जान ही नहीं सकते, न समझा सकते। बाबा से वर्षा ले रहे, कितना सहज है, परंतु माया भुला देती है, इसलिए बच्चों को मेहनत करनी पड़ती है। इसमें कोई हथियार बारूद की बात नहीं है, न कोई ड्रिल आदि सीखनी है, नहीं कोई ट्रेनिंग की वैसे जरूरत नहीं है, न कोई शास्त्र आदि उठाना है, सिर्फ बाबा को याद करना है। बाप जो सुनाते हैं वो धारण करना है। हम अपना राज्य भाग्य ले रहे हैं। जैसे नाटक में एक्टर पार्ट बजाकर फिर कपड़े बदली कर अपने घर जाते हैं, वैसे तुम्हारी बुद्धि में भी है कि अब नाटक पूरा होने वाला है, अब अशरीरी बनकर घर जाना है। ये बाबा ने अक्टूबर 1975 की एक मुरली है, बहुत अच्छा। बाबा ने कहा कि लास्ट समय में जो आत्माएं होगी हमारी, हम बच्चों का एक ही संकल्प होगा, बस घर जाना है। यहाँ हाहाकार होगा और बस तुमको संकल्प होगा घर जाना है, घर दिखाई देगा, कोई भी यहाँ के वस्तु के प्रति मोह नहीं होगा। ये स्थिति होगी और तब बाबा साक्षात्कार कराएगा। हाँ, संगठन में, इस संगठन का एनर्जी होगी, परम धाम घर जाने की बात है। मतलब हम आत्माओं का जो संकल्प होगा परम धाम, बस परम धाम। तो बहुत लास्ट का वर्णन किया है बाबा ने। तो वैसे तुम्हारी बुद्धि में है कि अब नाटक पूरा होने वाला है, अब अशरीर बनकर घर जाना है। हम हर 5000 वर्ष के बाद पाठ बजाते हैं, आधा कल्प राज्य करते, आधा कल्प गुलाम बन जाते। बच्चों को कोई जास्ती तकलीफ नहीं देते, बुद्धि में सिर्फ याद रहनी चाहिए, पुरुषार्थ कर जितना हो सके यह भूलना नहीं चाहिए कि अब नाटक पूरा होता है, बाकी थोड़ा समय है, हमको जाना है। ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करते करते तुम पावन बन वापिस चले जाएंगे।
कौन सी बातें? नाटक पूरा हो रहा है, बस अब थोड़ा समय है, ये लास्ट की फाइटिंग चल रही है। मेरा तो एक बाप दूसरा न कोई, बस ऐसे बातें करते करते तुम वापस चले जाएंगे। हर एक बच्चा जान सकता है कि मैं बाबा को कितना याद करता हूँ। अपने दिल पर हाथ रख के तो पता चलता है ना भाई, मैं कितना याद करता हूँ। कितनों को बाप का परिचय दिया, ये पता है? कल तो परसों था ना, आप समान बनाओ, भागो सेवा पे। हम्म, बाबा ने कहा देखो मैंने कितनों को बाप का परिचय दिया। जो होशियार होते हैं फिर उनका धंधा भी अच्छा चलता है। बुद्धू होगा तो धंधा भी ऐसे ही चलेगा। ये तो अपनी कमाई करनी है ना सेवा में। मतलब जितना हम खुद की धारणा होगी, समझा सकेंगे, तो अच्छी सेवा होगी। बाप सिर्फ कहते मुझे याद करो, चक्र को याद करो, तो चक्रवर्ती राजा बनेंगे। इसमें टू मच आशाएं नहीं होनी चाहिए, टू मच डिजायर्स। गांव में रहने वालों को आशाएं कम रहती है, साहूकारों को बहुत होती है। वह अपनी गरीबी में ही खुश रहते हैं, रोटला खाने पर हिट जाते हैं, सूखी रोटी खाने की आदत पड़ जाती है। मतलब वही होता है, जो मिला उससे ज्यादा संकल्प रहता है ना, तो उसलिए जो मिला है उसका आनंद नहीं ले पाते। नहीं है का दुख, है का सुख नहीं लेने देते। तो जो एक्सपेक्टेशन कभी भी वर्तमान का आनंद नहीं लेने देती। इसलिए तो इसलिए बाबा कहते हैं कि वो फिर उसमें खुश है। साहूकारों में इच्छाएं बहुत होती है, माँ बाप को ही तंग कर देते हैं। बाबा अनुभवी है, गरीबों पर रहम भी आता है। गरीब देखेंगे कि इतना बड़ा आदमी ज्ञान सुनता है, तो हम भी सुने। बाबा क्यों कहते बच्चे माइक्स की सेवा करो, तो उनकी प्रेजेंस भी सेवा करती है। दो जन बहुत अगर अनुभवी भी है तो बहुत सेवा कर सकते थे। दो कैटेगरी, एक तो सपोज मैं बहुत एजुकेटेड हूँ या बहुत स्टेटस है या बहुत रिच है और मैं ज्ञान सुनती हूँ, तो वो भी सेवा होती है, जैसे बाबा ने अभी कहा। दूसरा हम बहुत पुराने हैं, बहुत क्लासेस कराने वाले हैं या बहुत ज्ञानी है, समझदार है, फिर भी हम सुनते हैं, तो भी सेवा होती है कि भाई देखो ये भी सुनते हैं। कोई ये न सोचे कि ठीक है मुझे तो पता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं, तो चित्र तो इतना बड़ा आदमी ज्ञान सुनता है तो हम भी सुने। चित्र तो बाबा ने बहुत बनवाए हैं। कोई कहते हैं हमको सर्विस चाहिए, बाबा कहते हैं पहले तुम होशियार बनो फिर सर्विस पर जाओ। क्योंकि आजकल भक्ति का भी जोर है, एक तरफ समझाओ, दूसरे तरफ गुरुओं की चक्री चलती है। सेक्स कर्ल्स तो अभी ज्यादा हुए है ना, वो डरा देते हैं तुम अगर भक्ति नहीं करेंगे तो। क्या डराते हैं फिर वो? हाँ, भगवान नाराज हो जाएंगे। अच्छा, और भगवान डराते? नहीं मिलेंगे। पद्मा भगवान दीदी नहीं मिलेंगे। क्या बांगुर बोले? सेंटर की पद्मा दीदी शेयर कर रही थी कि उनकी माँ को जब आना था मधुबन, तो उनके गुरुजी ने कहा वहां का कुछ भी खाओगे ना तुमको कोढ़ हो जाएगा। अच्छा क्या हो जाएगा? कोड? कोढ़ हो जाएगा, लेप्रेसी। लेप्रेसी, अच्छा तो फिर और अगर कर लिया, चले गए, खा लिया और फिर बिजनेस लॉस हो गया, फिर तो डायरेक्ट कनेक्शन फिर तो तुमको क्या फल कैसे मिलेगा?
किसी को हुआ है ऐसे? किसी को किसी ने बोला है? नहीं नहीं, वो दूसरी है। हम्म, हम्म, किसी ने भक्ति मतलब जैसे ज्ञान में आए तो ऐसा तो नहीं किसी को किसी ने बोला ये करोगे ना तो ये फल होगा, ऐसा हो जाएगा। बाबा कहते कि जब ये पक्का, भक्ति से तो भगवान मिलता है, जब तक इस ज्ञान में पक्का हो जाए, पूरा निश्चय हो जाए कि हमको भगवान मिला है, वह हमको कहते हैं कि मुझे याद करो तो विक्रम विनाश हो जाए। ये पक्का निश्चय चाहिए। जब ये पक्का निश्चय जम जाए तभी किससे सामना कर सके। इतनी देखो, भगवान मतलब फिजिकल भरपूरता नहीं है। भगवान मतलब जो सबसे चैलेंजिंग टास्क है, कैरेक्टर, उसकी भरपूरता वो करे, जो आज हम ब्राह्मण परिवार में देखते हैं। और उसमें भी पवित्रता का कैरेक्टर, जो जो ऐसा मॉडल बना सकता है पवित्रता का, वो कॉन्ट्रैक्ट जो उठा सकता है और जो दिखा सकता है वो है भगवान। क्योंकि कैरेक्टर तो अच्छे तो बहुत लोग हैं, पवित्रता के लिए कोई ताकत नहीं है किसी में। यही प्रूफ है यहाँ भगवान है, और कोई प्रूफ ही नहीं है। और इससे ज्यादा चाहिए भी नहीं, और क्या चाहिए फिर इससे ज्यादा। तो बाबा कहते जब ये पक्का निश्चय जम जाए तभी किससे सामना कर सके। यस, मैं भगवान की मुरली सुनती हूँ, भाई मुझे अभी डिस्टर्ब नहीं करो, भगवान बैठा है मेरे सामने, ऊपर से ये कि वो मेरे सामने बैठा है। बाबा कहते ही है कि आपकी क्लासेस में सुनता हूँ बच्चों की बच्चों की रूह रिहान तक भी सुनता हूँ, तो क्लासेस नहीं सुनते बाबा। बाबा तो हमारे तो खैर सामने ही है, फील कर रहे हैं ना। तो बाबा कहते हैं तुम्हारे से ही अपोजिशन है, तुम एक बात कहते हो वो दूसरी बात कहते हैं। दुनिया में बहुत मठ पंथ है जहाँ मनुष्य जाकर कुछ न कुछ सुनकर आते हैं। गीता का भी भिन्न भिन्न अर्थ सुनाते तो मनुष्य फंस पड़ते। सन्यासी कभी गृहस्थियों को नहीं कहेंगे कि विकार में नहीं जाओ। अगर वह कहे भी कि निर्विकारी बनो, अच्छा फिर क्या होगा? नहीं, निर्विकारी बनना, ये बनाना, ये जिम्मेवारी फिर बनाने वाले पर हो जाती है कि भाई अच्छा ठीक है तुम निर्विकारी बन जाओ, गृहस्थी को कहे या फिर कुमारियों को कहे, भाई फ्यूचर क्या है, कहाँ रहेंगी वो, कौन सी जगह है, फिर क्या करेगी, खाना कैसे, पालना कैसे होगी, सारा कुछ है ना। पूरा एक नेटवर्क चाहिए होता है ना। ऐसे ही कह देना कोई चीज का, उसके आगे पीछे सब, तो सन्यासी कैसे कह सकते। उनको तो वैसे ही अ, मतलब कोई वैसे भी नहीं अच्छा लगता था। हमारे जो गुरुजी थे हमारे, नहीं अच्छा लगता था। फिर निर्विकारी रहो, भाई निर्विकारी रहो तो सिस्टम तो चाहिए ना पूरा। हम जाएंगे कहाँ, हम रहेंगे क्या, क्या मेरा फ्यूचर है। अब वो आत्मा तो शरीर छोड़ के चली जाएगी इवेंचुअली, वो सन्यासी, उसके बाद वो उसका क्या होगा। तो बाबा ने जो निर्विकारी का सिस्टम, एक बीड़ा एक इंट्रोड्यूस किया सब्जेक्ट, उसके साथ पूरा एक नेटवर्क किया है। हाँ, अब एक कुमारी निर्विकारी रह जाए सन्यासी के कहने से, अब उसकी प्रोटेक्शन क्या है, सिक्योरिटी क्या है। ये क्वेश्चन आता था हमको कि भाई कहते तो है ये, पर इनके पास कुछ है तो नहीं, कुछ ऐसा ही नहीं है, किस आधार पे बोलते हैं। तो बाबा इसलिए कहते हैं कि सन्यासी कभी ऐसे कह ही नहीं सके कि विकार में नहीं जाओ। तो अगर वह कहे भी कि निर्विकारी बनो, फिर होगा क्या? एम ऑब्जेक्ट तो कुछ है नहीं। अच्छा निर्विकारी बनो, मुझे मिलना क्या है? कोई एम ऑब्जेक्ट भी तो चाहिए ना। उल्टा रास्ता बताने वाले दुनिया में बहुत है।
सच्चा रास्ता बताने वाले हैं थोड़े, उन पर भी माया का बहुत वार होता है। दिल कहेगी कि पवित्र बने, फिर परंतु माया बुद्धि को फिराती रहेगी, बहुत खराब ख्यालात लाती रहेगी। माया की लड़ाई है बहुत, चलते चलते तूफान बहुत आते हैं। अगर कोई भी विकार का भूत अंदर होगा तो दिल खाता रहेगा। कोई को कहेगा क्रोध का दान दो और खुद क्रोध करते रहेंगे तो लोग कहेंगे तुम खुद क्रोध करते रहते हो, फिर हमको कैसे कहते हो। इसलिए सेवा करने वालों से फायदा क्या होता है, खुद बाइंड हो जाते हैं। हाँ, इसलिए भी सेवा करनी चाहिए ताकि मैं बाइंड हो जाऊं कि, तो बाबा इसलिए कहते हैं तो फिर क्रोध को छोड़ना पड़े। अच्छा, क्रोध कोई छिपा कर तो नहीं किया जाता है, क्रोध में तो आवाज बहुत होता है, आपस में लड़ते हैं, एक दो को गाली देते हैं। बाबा देखते हैं क्रोध का भूत निकलता ही नहीं है। कोई कोई यहाँ सम्मुख बाबा के होते भी क्रोध कर लेते हैं। बाबा सामने बैठा है, उस समय बाबा देखते थे बच्चे ऐसे करते हैं। अव्यक्त बाप दादा, जब ओम शांति भवन का भी याद है कि वहां बच्चे आवाज कर रहे हैं, बाबा इधर सामने बैठा, बाबा एकदम शांत हो जाते थे। तो बाबा कहते हैं बाबा सामने है, क्रोध कर लेते हैं, बहुतों में क्रोध का भूत आ जाता है, यह बहुत खराब है। छोड़ा है ना, बहुतों ने क्रोध छोड़ा है। फ्रेश क्रोध छोड़ने वाले, पुराने तो पता है, फ्रेश क्रोध छोड़ने वाले। हाँ, वेरी गुड। अच्छा, 1 2 3 छोड़ा है, छोड़ दिया ना। दान दिया, दान छोड़ा नहीं, दान दे दो ऐसे कह देते नहीं। सुमन बेन मना कर रही है, क्यों? दान दे दो ना। दीदी पूरा नहीं हुआ अभी। नहीं तो दे दो, आज दे दो मुझे, आज बाबा को दे दो। आज के लिए किसके पास हिम्मत है क्रोध का? आज हम नहीं करेंगे, 1 2 आज 3 बिल्कुल नहीं करेंगे। 1 2 3 वंडरफुल, बस हिम्मत करो। 4 अभी भी नहीं छोड़ा। हाँ, बाकी जिन्होंने हाथ नहीं उठाया उनको लगता है कि नहीं आज नहीं पॉसिबल। वेरी गुड, देखो विदेश से भी कर रहे हैं। बाबा इतना कह रहा है, खुद के लिए नुकसान है, शरीर के लिए नुकसान है, संबंधों के लिए नुकसान है, तो छोड़ दो। ऐसे ही कहा था ना बाबा ने, प्रेस्टीज भी खराब होती है, प्रेस्टीज भी खराब होती है। प्रेस्टीज भी खराब होती, राइट। गुलाब भाई को ऐसे ही समझाया था बाबा ने। ये आज इधर करती है। अव्यक्त बाप दादा ने अच्छी तरह समझाया था। हाँ, अव्यक्त बाप दादा ने समझाया, क्रोध करते थे तो क्या समझाया? क्रोध यहीं छोड़ के जाओ। क्रोध यहीं छोड़ के जाओ। हाँ, इसमें फायदा क्या है? और बाबा ये ने कहा। बच्ची भाषण में बोलेगी। आज बच्ची ने यहाँ बोला, कल भाषण में बोलेगी। बच्ची ने कंप्लेन किया कि पापा क्रोध करते। दूसरी सुषमा बहन ने तो बोला आज इधर बोलेगी, आज इधर बोला है, कल भाषण में बोलेगी, क्या फायदा। बस ये स्टेटमेंट, और उसके बाद आज बाबा का, तो आज बाबा देखो मुरली में कह रहे बच्चे, तो क्रोध कोई आप बाबा देखते हैं, क्रोध का बाबा के सम्मुख होते भी क्रोध कर लेते, बहुतों में क्रोध का भूत आ जाता है, ये बहुत खराब है। तंग करते, बाबा को फिर प्यार से समझाते। एक्चुअली राइट बात है, प्रेस्टीज जाती है क्रोध करने से, आपकी रिस्पेक्ट चली जाती। तो अगर नाम बदनाम करेंगे तो फिर पद भी भ्रष्ट कर देंगे।
ये तो समझाना चाहिए कि तुमने 5 विकार बाबा को दान दिया है, तो फिर वापस क्यों लेते हो? अगर फिर क्रोध कर लिया तो ग्रहण छूटेगा नहीं, वह फिर वृद्धि को पाता है। बाप की आशीर्वाद के बदले श्राप मिल जाता है, क्योंकि बाप के साथ धर्मराज भी है, यह भी ड्रामा में नोंद है। क्रोध करना यह भी पाप है। जिनमें 5 विकार है उनको पापात्मा कहा जाता है। क्रोध करना पाप की लिस्ट में आ जाता है। जितने बार अंदर संकल्प आ रहे क्या है, तंग आएंगे, पाप की लिस्ट में आता जाएगा। अब क्या करते हैं, कमाई भी करते जा रहे हैं, पाप भी इकट्ठा करते जा रहे, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा? सुना क्या करना है? क्रोध अभी करना ही नहीं है। हाँ, आज बाबा को दे दो, दान दे दो। दे चुके बहुत, फिर ले लिया। अच्छा, वेरी गुड। वहां कोई पाप नहीं करते, अभी जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा सिर पर बहुत है, लोन वैसे ही बहुत है, और ऊपर से आज के दिन और फ्रेश ऐड करो। पहले योग बल से कट करना है। माया बड़ी खराब है, लोभ बहुतों में है, कपड़े का, जूते का, पाई पैसे की बात का लोभ है, तो झूठ बोलते रहते हैं। 2 चीज बहुत इजीली झूठ बुलाती है, काम विकार, क्रोध और लोभ विकार। लोभ यही चीज है, यही ब्रांड का चाहिए, तो फिर वो किसी न किसी वे से उसको मैनिपुलेट करेगा। और काम विकार तो सीधा ही झूठ बुलाएगी। क्या कर रहे थे, मैसेज देख रहे थे, कर क्या रहे थे, कुछ झूठ बुलाएगी। मोह और क्रोध तो ऑफिशियल है ना भाई, बच्चों में तो होता ही है ना, ऐसे बोल के उसको ऑफिशियल कर देते उसको। पर ये थोड़ा मतलब अच्छा नहीं लगता है बोलने में। अभी बाबा क्रोध वालों की माला बनाएंगे। क्रोध, हाँ, क्रोध दान वालों देने की वालों की, हाँ, ये मीठी विकार है। तो ये सब लोभ की निशानियां। यहाँ तो सब कुछ मिलता है, बाहर बाहर में तो जैसे भोजन, वो चीज अच्छी लगती, खाना है, तो फिर क्या करेंगे, अब बोलना नहीं है तो वो थोड़ा मतलब बाबा कहते हैं ना, छिपा कर खाना, ये सब भी लोभ है। यहाँ तो सब कुछ सॉरी, यहाँ तो सब कुछ मिलता है, बाहर में तो घर घर में खिटखिट लगी हुई है, संग भी बहुत खराब है। पति ब्राह्मण तो स्त्री शूद्र, स्त्री ब्राह्मणी तो पति शूद्र, मतलब एक पति तो एक दूसरा पवित्र पावन। घर में ही हंस और बगुले, बहुत खिटपिट रहती है। फिर अपने को शांत रखने की युक्ति रखनी होती है। क्रोध का एक्चुअली इतना स्ट्रॉन्ग असर पैनक्रियास, ब्लड वेसल्स, हार्ट, इसमें डायरेक्ट असर है क्रोध का। हाँ, ब्रेन का भी, बीपी बढ़ेगा हमेशा, बीपी और हार्ट, पैनक्रियास, दीदी हर डायबिटीज। ऑर्गन में है, किडनी भी इसी से खराब होती है, हर Fourth- ऑर्गन में है। किडनी ले लो, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो किडनी खराब होगी। देखो क्या डैमेज कर रहा है वो। हाँ, सब कुछ ही कवर हो गया फिर। तो बाबा कहते हैं, इसलिए हम जो भी कर रहे अपने लिए कर रहे हैं, बाबा के लिए नहीं कर रहे। तो बाबा कह रहे हैं, घर बार अपने को शांत रखने की युक्ति रखनी होती है। घर बार छोड़ना भी बाबा अलाउ नहीं करते। पहले बाबा ने कहा ना कि पति ये तो पत्नी, स्त्री ये तो, पर रहना उसी में है, अपने को शांत। घर बार छोड़ना भी बाबा अलाउ नहीं करते। ऐसे बहुत आश्रम है जहाँ बाल बच्चों सहित जाकर रहते हैं,
फिर खिटपिट तो सब जगह होती होगी। यहाँ से खिटपिट करके निकले, आत्माएं तो वहां भी है ना, संस्कार तो वहां भी है, वहां भी होगा। शांति कहाँ भी नहीं है। एग्जामिनेशन हॉल चेंज करने से पेपर थोड़ी चेंज हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं शांति तो कहीं भी नहीं है। सच्ची सच्ची शांति, सुख, पवित्रता 21 जन्मों के लिए तुम बच्चों को अब मिल रही है। ऐसी मत और कोई दे न सके। बाबा कहते हैं मैं कितना दूर देश से आता हूँ सर्विस करने, तुमको भी सर्विस करनी है। प्रदर्शनी मेले में बहुत नहीं समझ सकते। भल गवर्नर ओपनिंग करते हैं, प्रदर्शनी का ओपनिंग करते हैं कोई भी प्रोग्राम का, परंतु यह थोड़ी बुद्धि में आता है कि इन्हों को परमात्मा पढ़ाते ब्रह्मा द्वारा, जिससे विश्व का वर्षा मिलता है। सिर्फ कहते अच्छा है, माताएं अच्छा कर्तव्य कर रही है, श्रेष्ठाचारी बना रही है। भले यह भी लिखते हैं कि मैं मानता हूं कि गीता भगवान ने गाई है, यहाँ बहनें माताएं काम अच्छा कर रही है, फिर गीता भगवान ने गाई है, लिख दिया, परंतु बुद्धि में थोड़ी ही बैठता है, न पुरुषार्थ चलता है समझने का। तुम्हारी बुद्धि में है कि शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा कहते हैं कि मुझे याद करो, तो तुम ये लक्ष्मी नारायण बनेंगे। यह पैगाम सबको सुनाना है। तुम पैगंबर के बच्चे हो ना, और जो भी आते हैं वह प्रॉफिट मोहम्मद कहेंगे, मैसेंजर, वह धर्म स्थापक है, वह पैगंबर नहीं है। क्यों? बाबा कहते हैं वो मेरा मैसेज लेके कहाँ आते हैं? वो तो अपना ही सुना रहे होते। मैसेंजर तो तब ना जब मेरा मैसेज लेके आए। कितनी अच्छी बात कही बाबा। वो तो धर्म स्थापक है, तुम सबको ये मैसेज सुनाओ। हम मैसेंजर है एक्चुअली। एक एक बच्चा कौन है बाबा का? कितना बड़ा टाइटल है, प्रॉफिट, मैसेंजर, पैगंबर। सुना प्रॉफिट मनोज भाई, प्रॉफिट हेमलता बहन। ऐसे बोल सकते? हाँ, प्रॉफिट, पैगंबर। PRO PHFIT नहीं है। ठीक है ना, PHET। तो बाबा कहते हाँ पैगंबर बाबा का। और एक्चुअली हम क्लियरली यही बोलते हैं ना, भगवान का, भगवान ये कहते, वो हम आपको सुना रहे, हम बोलते भी डायरेक्ट ऐसे ही है। तो मैसेंजर है, तुम सबको ये मैसेज सुनाओ। सबको क्या? बाबा स्वर्ग नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। बाबा कहते अगर मुझे याद करेंगे और पवित्र रहेंगे तो तुम भी स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। घड़ी घड़ी ये ख्यालात चलने चाहिए। कच्ची अवस्था होने के कारण धंधे धोरी में जाते हैं तो सब कुछ भूल जाता है। फिर जो कुछ महावाक्य सुनते वो भी व्यर्थ नहीं जाते, भूल जाते हैं, लेकिन समवेयर बैक ऑफ द माइंड तो है ना, रजिस्टर्ड तो हुआ है। एक एक रतन कम नहीं है बाबा के, एक एक रतन, एक रतन भी स्वर्ग का मालिक बना सकता है। गाते भी है भारत हमारा बहुत ऊंचा देश है। तुम जानते हो हमारा भारत जो स्वर्ग था वह अब नर्क बना है। अब फिर बाबा कहते मामेकम याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। प्रजा तो ढेर बनती जाती है, वृद्धि भी होती रहती है, सेंटर्स खुलते ही रहते हैं। बाप भी कहते हैं गांव में जाकर सर्विस करो। ऐसे बहुत गांव है जहां मिलकर क्लास करते हैं, आपस में बहनें नहीं होती है वो, तो उसको गीता पाठशाला पहले कहते थे, आजकल हम नाम चेंज हो गया BK पाठशाला, कि जहां मिलकर ऐसे सेवा करते। फिर बाबा को पत्र लिखते हैं। उन दिनों तो फिर बहनों की कमी तो थी ना। तुम बच्चों का काम है
आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। ब्राह्मण धर्म को बढ़ाना। तुम बच्चों का काम है ब्राह्मण धर्म को बढ़ाना। हाँ हाँ, ब्राह्मण धर्म धारणा है ना, धर्म अर्थात धारणा। देवता बन जाए, ब्राह्मण धर्म को बढ़ाना। यहाँ वाला जो होगा वही वृद्धि करो, मोटिवेट करो। देखो क्यों, एक बहुत अच्छा, एक है सर्विस करना, एक है ब्राह्मण धर्म को बढ़ाना। क्या फर्क है दोनों में? वारिस क्वालिटी बनानी, वारिस क्वालिटी बनाएंगे कि ब्राह्मण धर्म? ब्राह्मण में तो खैर वारिस या प्रजा सभी हो गए, लेकिन जैसे उसको बच्चा बना दो, 7 दिन का कोर्स करा दो, फिर उसका भाग्य। और एक है चलो मैसेज दे दो। स्टार्ट हम करते सेवा से, पर एम होता है कि हम उसको ब्राह्मण बनाए। ठीक है दीपिका बहन, ब्राह्मण बनाने का एम होता है। सेवा से स्टार्ट करेंगे भाई, ठीक है, प्रोग्राम्स करते हैं ऐसे वैसे। बाबा कहते हैं तुम बच्चों का काम है ब्राह्मण धर्म को बढ़ाना, ताकि सब मनुष्य देवता बन जाए। यहाँ वाला जो होगा वो और सत्संगों में नहीं फंसेगा। यहाँ मुख्य बात है पवित्रता की। इस पर ही बाप बच्चों के, स्त्री पुरुष के, पुरुष स्त्री के दुश्मन बन जाते हैं। पवित्रता की बात आती है। गवर्नमेंट भी कहती है यह क्या करते हैं, यह क्यों होता है, परंतु धर्म में इंटरफियर तो कर नहीं सकते। स्वराज्य तो स्थापन कर ही लेंगे। पहले जो लड़ाई लगी है और इसमें रात दिन का फर्क है। पहले सेकेंड वर्ल्ड वॉर और अभी के लिए, ये बॉम्ब आदि पहले नहीं थे, इसलिए इसको ऑर्डिनरी नहीं समझना। तुम जानते हो हमारे राज्य में लड़ाई का नाम निशान नहीं होगा। सतयुग त्रेता सुख, द्वापर कलयुग दुख। नई दुनिया और पुरानी दुनिया, दुनिया एक ही है, सिर्फ नई और पुरानी बनती है। अब पुरानी दुनिया विनाश और नई बनने वाली है। ये पुरानी दुनिया अब कोई काम की रही नहीं, फिर नई दुनिया चाहिए। बाबा ने एक बार मुरली में कहा ना, अव्यक्त बाप दादा ने, जब सबके दिल से हो जाएगा ना बस अब तो ये दुनिया कोई काम का नहीं, तब विनाश होगा। हर आत्मा के दिल से होगा। ये बाबा कहते हैं ये काम की नहीं रही है, फिर नई दुनिया चाहिए। प्रकृति को भी ये वाइब्रेशन चाहिए। आत्मा सब आत्मा सभी आत्मा। दिल्ली में कितने बार नए महल बने होंगे, जो आते वक्त तोड़ फोड़ कर फिर अपना नया बनाते हैं यादगार के लिए। जब बड़ी लड़ाई लगेगी तो ये सब टूट फूट जाएगा, फिर नई दुनिया में नए महल बनाएंगे। फिर जितना जो पढ़ेगा उतना उच्च पद पाएगा। कोई अच्छा पढ़ते कोई कम, ये तो चलता रहता है। तुम बच्चे ये पक्का याद रखो। थोड़ा चेंज करके बाबा टॉपिक, क्या हमने थोड़ा अलग लहर चलिए बाबा कि हमने अब 84 जन्म पूरे किए, हो गए मेरे सारे रोल्स कंप्लीट करने में। ये पक्का याद रखो, ये लेना एक और रोल लेना है। हो गए ना रोल्स, 84 रोल्स हो गए बस। ज्ञान ही नहीं ले पाएंगे। अब हमको घर जाना। सुना सभी ने, बस अब घर जाना। ये पुराना शरीर छोड़ हम अपने घर जाए, ऐसी पक्की अवस्था हो जाए। फिर और क्या चाहिए, कल किया ना योग, पुराना शरीर छोड़ा फिर ऊपर गए, पक्की अवस्था चाहिए। ऐसी अवस्था में कोई शरीर भी छोड़े, कौन सा, जब पुराना शरीर छोड़ हम अपने घर जाए, तो
तो बहुत ऊंच कुल में जन्म लेंगे, बस अब घर जाना। लास्ट समय ये संकल्प है कि अब घर जाना, बस बाबा मैं रेडी। जब भी कोई ऐसा मोमेंट आए, पुष्प नहीं, वो तो मनमोहिनी दीदी थी, लास्ट में सॉन्ग लगाया नहीं पुष्प शांता दादी का था ना, कि वो पहले से ही आधा घंटा पहले ही उनको संकल्प आ गया, संदेश ही तो थी वैसे कि मुझे जाना है, तो सब हॉस्पिटल वालों से, डॉक्टर से, सबसे मिल लिया कि अब चल। पुष्प शांता दादी को उन्होंने तो सबको फिक्स टाइम दे दिया था कि इतने बजे ही आना, उससे पहले मत आना। 8:30 को कोई कह भी रहा था मिलने आए, बोला नहीं इतने बजे आ जाना। और 8 o'clock को सारे, क्योंकि सब डॉक्टर से मिल लिया, कर लिया, फिर फ्री हो गए। दादी का, गुलजार दादी का भी ये था कि फिर बाद में 8 o'clock हुई और इच्छा मृत्यु का वरदान। फिर 8 बोला मैं 8:30 को जाऊंगी, 8:30 हुआ, बस फिर गीत चला। और तो ऐसी अवस्था में कोई शरीर भी छोड़े तो बहुत उच्च कुल में जन्म लेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिखलाते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, पहला पॉइंट है अपनी कमाई जमा करने के लिए बाप और चक्र को याद करते रहना है। अपनी कमाई जमा करने के लिए बाप और चक्र को याद करते रहना है। माया की चक्री में कभी नहीं आना है। टू मच आशाएं नहीं रखनी है। माया की चक्री में नहीं आना है, टू मच आशाएं नहीं रखनी है। दूसरा है मनुष्य को देवता बनाने के लिए अपने ब्राह्मण धर्म को बढ़ाना है। गांव गांव में जाकर सेवा करनी है। गांव गांव में जाकर सेवा करनी। वरदान है बार बार हार खाने के बजाय बलिहार जाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान विजयी हो। बार बार हार खाने के बजाय बलिहार जाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान विजयी भव। स्वयं को सदा विजयी रतन समझकर हर संकल्प और कर्म करो तो कभी भी हार हो नहीं सकती। मास्टर सर्वशक्तिवान कभी हार नहीं खा सकते। यदि बार बार हार होती है तो धर्मराज की भी मार खानी पड़ेगी। ये अच्छी बात याद रहेगा। और हार खाने वालों को भविष्य में हार बनाने पड़ेंगे, हार पहन नहीं पाएंगे। द्वापर से अनेक मूर्तियों को हार पहनाने पड़ेंगे। कितना अच्छा बोले। इसलिए 3 बातें, 3 लॉस है। धर्मराज की मार, भविष्य में हार, और भक्ति मार्ग में भी हार पहनाओ, वहां बनाओ वहां पहनाओ। इसलिए हार खाने के बजाय बलिहार जाओ। अपने संपूर्ण स्वरूप को धारण करने की प्रतिज्ञा करो तो विजयी बन जाएंगे। स्लोगन है कब शब्द कमजोरी सिद्ध करता है। कब शब्द, कब, इसलिए कब नहीं, कब करेंगे नहीं, अब करना है। क्रोध कब से छोड़ना है अजय भाई? दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, इमीडिएट, अभी 8:16 को। भविष्य में हाथ बनाने का, भविष्य में हाथ बनाने पड़ेंगे वहां विश्व महाराजन को
और फिर भक्ति मार्ग में देवी देवता बनेंगे नहीं, बनाओ बिहारी जी के मंदिर में हार बनाने पड़े, पहनाने पड़े। हम भगत क्वालिटी आत्मा, मतलब वो फिर भगत टाइप है। प्रजा फिर क्या बनेगी? भगत बनेगी, प्रजा बने और उधर भगत बने। भगत बने, पहले प्रजा बनेगी। ठीक है, कब करेंगे? नहीं, अब करना है। अरे श्रेष्ठ संकल्प करना है। हाँ, उसमें कब क्या है? इसमें भी डाल। आज का इसी तरह का पुरुषार्थ है, कब नहीं, अब। अच्छा, आज का अव्यक्त इशारा कर्मातीत बनने के लिए अशरीरी बनने का अभ्यास बढ़ाओ। शरीर का बंधन, कर्म का बंधन, व्यक्तियों का बंधन, वैभवों का बंधन, स्वभाव संस्कारों का बंधन, कोई भी बंधन अपनी तरफ आकर्षित ना करे। ये बंधन ही आत्मा को टाइट कर देता है। इसके लिए सदा निर्लिप्त अर्थात न्यारे और अति प्यारे बनने का अभ्यास करो। हर चीज का बंधन, स्वभाव संस्कार का बंधन क्या है? अब आदत पड़ गई है, कौन सी अंडरलाइन करो। अब ये आदत पड़ गई है, मतलब वो बंधन ही है, वो कर्मातीत वाला नहीं है। जो कर्मातीत वाली आत्मा होगी ना, उसकी इस तरह की कोई आदत ही नहीं पड़ेगी जो उसको कहना पड़े क्या करो। योग में जो चीजें याद आती हैं, योग करते समय, मतलब वो बंधन, वो भी बंधन, पुल है ना, पुल है। हाँ, ये भी ठीक है, योग वाली भी। कर्मातीत बनने के लिए कर्मों के हिसाब किताब से मुक्त बनो। सेवा में भी सेवा के बंधन में बंधने वाली सेवादारी नहीं, बंधन मुक्त बन सेवा करो, अर्थात हद की रॉयल इच्छाओं से मुक्त बनो। जैसे देह का बंधन, देह के संबंध का बंधन, ऐसे सेवा में स्वार्थ, यह भी बंधन कर्मातीत बनने में विघ्न डालता है। कर्मातीत बनना अर्थात इस रॉयल हिसाब किताब से भी मुक्त। इससे ये मिल जाए इसलिए मैं इसकी सेवा कर रही हूँ। रॉयल हिसाब किताब, इसलिए भी सेवा करना वो रॉन्ग है। बहुत निस्वार्थ सेवा, संकल्प भी नहीं, भगवान निमित्त बना। किसी भी तरह से मेरा नाम हो जाए, स्वार्थ है ना, शान हो जाए या इससे मुझे कुछ मिल जाए, ये वाली सेवा। इससे ये करेंगे तो ये हो जाएगा। उस आत्मा को बाप का बच्चा बनाना है, बस ब्राह्मण धर्म को बढ़ाना है, ये सेवा। अच्छी कितनी अच्छी बाबा की मुरली चली।